कम पैसों में काम हो जाता है, चलो माना मैंने। जीरो भी हो जाता है, हीरो भी तो होता है बेटा। और ऑप्शन है, हेजिंग है, ठीक है, वन वर्ड पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है चलो मान लिया हेजिंग। और तुम भी कल नहीं आए थे ना, ये नहीं आया था ना सर? हाँ। डेथ, मरण। ऑप्शन इज डेथ। सर मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग। ऑप्शन इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी लगाना कितना कठिन होता है पता है ना? तो प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड किया जाता है उनके अंदर आने और जाने वाले लोगों के मोमेंटम से, ठीक है। तो ऑप्शन को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। वेन एवर द मार्केट इज स्टेबल, है ना, ऑप्शन को कल इसी पॉइंट को मैं बार बार पिन आउट कर रहा था, ऑप्शन को दो कैटेगरी में बांट दो, वेन एवर द मार्केट इज स्टेबल एंड वेन एवर द मार्केट इज वॉलेटाइल। क्लियर है? स्टेबल मार्केट होगा तो क्या करने का है? कुछ नहीं करने का है। प्रोबेबिलिटी बोलती है कि स्टेबल मार्केट में सेलर बन जाओ। सेलर बोले तो राइटर, राइटर बोले तो जो प्रीमियम खाता है, यानी जिसका काम है प्रीमियम को कम करना, जीरो करना प्रीमियम को। बट इसको करना बड़ा डिफिकल्ट है। वाई भैया? पैसा ज्यादा लगता है। अभी बताया मैंने कि अगर आपको 100 रुपए खाना है तो आपको 100 की जगह 10,000 रुपए दाव पर लगाना भी पड़ेंगे। यानी सेलर बनने के लिए आपको बड़ा पैसा लगता है। बड़ा पैसा यानी जो फ्यूचर में लगता है ना, मार्जिन 10, 12, 15%। 2 लाख रुपए आप लोगों ने किया है ना निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर खरीदने बेचने में, 2 लाख रुपए लगता है। तो वही पैसा आप लोगों को क्या देना पड़ेगा? ऑप्शन के अंदर सेलर बनने में देना पड़ेगा। वॉलेटाइल मार्केट होती है तो प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? बायर को दिया जाता है, यानी ऑप्शन का बायर है या प्रीमियम का बायर, ठीक है। ये कब कमाएगा? जब बाजार ऊपर और नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा तब ये कमाएगा। क्लियर है? अब इन दोनों के प्रोस्पेक्टिव से अपन ये भी देख लेते हैं कि स्टेबल मार्केट में क्या बायर बनना पॉसिबल है? ऊपर वाले कंसर्न में बायर बनना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि स्टेबल मार्केट में हमेशा सैलरी बने, यानी हमको ज्यादा पैसे लगाकर ही काम करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सेलर और बायर दोनों आ सकते हैं, बट कौन सा ऑप्शन चूज करना है दैट इज मैटर। क्योंकि इतने सारे ऑप्शन देखे आप लोगों ने, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टेबिलिटी के अंदर वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वॉलेटाइल मार्केट के अंदर सिंपली कहीं पे भी आप खरीदारी बिकवाली कर सकते हो, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट होगा तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। दूर की चीज कम बढ़ेगी, पास की चीज ज्यादा बढ़ेगी। दो चीजें याद रख लेना, हायर प्रीमियम फास्टर पे आउट, लोअर प्रीमियम स्लोअर पे आउट। सस्ती होगी तो मोमेंटम कम मिलेगा, महंगी होगी मोमेंटम ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। चलो आ जाओ, पहला वाला कंसर्न लूंगा, वेन एवर द मार्केट इज स्टेबल। तो स्टेबल बाजार के अंदर आप लोगों को क्या करना है? उठाओ ऑप्शन चेन। आ जाओ भाई, अब थोड़ा सा फॉर्मूला पे आ जाते हैं। ऑप्शन चेन खोलो। काय की खोलें अपन? निफ्टी की खोल लो, मार्केट की खोल लो, मार्केट का चार्ट भी खोल लो। क्या अंडरलाइन वैल्यू क्या है बाजार की? अंडरलाइन वैल्यू है अभी 22,043, करेक्ट है? दिस इज द अंडरलाइन वैल्यू या स्पॉट वैल्यू या लाइव मार्केट वैल्यू, दिस इज नॉट फ्यूचर वैल्यू। ऑप्शन के अंदर काम करना है तो स्पॉट वैल्यू देखना पड़ेगी, फ्यूचर में काम करना है तो स्पॉट या फ्यूचर दोनों देख सकते हो, ठीक है। और कैश मार्केट में तो स्पॉट देखते ही हो। चलो अब एक काम करो, यहां से ऑप्शन चेन खोलो। दिख रहा है ऑप्शन चेन? ठीक है, चलो ऑप्शन चेन ये रहा, ओपन हो गई। ऑप्शन चेन को एक्सपांड करो। कर लिया एक्सपांड, ठीक है। चलो अब क्या क्या दिख रहा है एक्सपांड में, आप लोग मुझे एक बार स्क्रॉल करके बता दो। आइट साइड में ये ऑप्शन चेन है। सबसे पहले बीच में दिया हुआ है स्ट्राइक। स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है अनुमानित भाव, फ्यूचर प्रिडिक्शन रेंज। ये आपका प्रोबेबिलिटी भाव है, इसी को आपको खरीदना है और इसी को आपको बेचना है। ये समझो ये इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड है, इंश्योरेंस का मेन अमाउंट है ये, करेक्ट है?
उसके पास में आपको क्या दिखेगा, एलटीपी दिखेगा। ये पूरा सेक्शन इधर वाला राइट हैंड साइड वाला सेक्शन पूरा कॉल का है, ठीक है। एलटीपी का मतलब प्रीमियम, प्रीमियम बोले तो टोकन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये प्रिडिक्शन किया है कि भैया मैं 21,750 खरीदूंगा, कितने रुपए देकर, 306 रुपए देकर खरीदूंगा, करेक्ट है। और मार्केट जितना ऊपर जाएगा तो उतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर गलती से बाजार 21,750 आ गया तो मेरा 308 रुपए पूरा फिनिश। प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो बाजार नीचे जाएगा। तो मैं किस चीज के लिए पैसे दे रहा हूं, मैं इस प्रीमियम के दो ऑप्शन चूज करता हूं, कॉल बाय, कॉल सेल। कर्सर ले जाओ, पता पड़ेगा उसके ऊपर कॉल बाय कॉल सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आता है ऑप्शन। क्या बाय कर रहे हो आप लोग, 21,750 का स्ट्राइक, समझना 21,750 का स्ट्राइक खरीद रहे हो, क्या देखकर, एसपी स्पॉट प्राइस देखकर 21,750 का कॉल खरीद रहे हो या कॉल बेच रहे हो। कॉल बाय कब करोगे, जब स्पॉट प्राइस ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट देगा। देखो 308 से कितना हो गया, 13 हो गया। क्यों 13 हो गया, क्योंकि स्पॉट भाव बढ़ गया, 5 रुपए स्पॉट बढ़ा तो ये 5 रुपए बढ़ गया। 5 बोले तो लॉट साइज कितने का है, कब बढ़ेगा, जब आप बायर बनोगे तब। यहां पे कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, इसको बेच रहे होंगे, कुछ ये भी प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कि ये ऊपर नहीं जाएगा, स्पॉट प्राइस जितना नीचे जाएगा उतनी ये प्रीमियम भी कम हो जाएगी। किसको फायदा होगा, कॉल के सेलर को। यानी एक ही चीज को दो लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। बायर ऊपर ले जाने के लिए खरीद रहा है, कब, जब बाजार ऊपर जाएगा तो ये प्रीमियम भी ऊपर जाएगी, और जब बाजार नीचे जाएगा तो ये प्रीमियम भी नीचे जाएगी। तो इसमें से कौन जीतेगा आखिरी में, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, समय बहुत है, 6 तारीख है, 2 दिन देखो, उसके पास में भी लिखा हुआ है कितनी तारीख को ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सारे एक्सपायर हो जाएंगे, 6 मार्च, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया ये जो 21,750 है, इसके लिए सर ये 312 रुपए, और बाकी जैसे सर हम लोग यहाँ आ रहे हैं, देखो जरा जहां अभी बाजार है वहां पर सर, वहां पे तो 120 रुपए लग रहा है, 92 रुपीज लग रहा है। और सर और अंदर जा रहे हैं तो अंदर देखो, अंदर सर प्रीमियम महंगी होती जा रही है, और जितना उस भाव से दूर जा रहे हैं सर प्रीमियम सस्ती होती जा रही है। ऐसा क्यों, क्यों। और उधर पुट साइड देखो, पुट साइड बहुत अपोजिट है। पुट साइड में जितना अंदर जा रहे हैं उतनी प्रीमियम सस्ती हो रही है, और जितना इधर बाहर जा रहे हैं उतनी प्रीमियम। कुछ तो घपला घोटाला है ना। यानी कॉल और पुट के दोनों के फंडेज अलग अलग हैं। अगर मार्केट पॉजिटिव होगा तो कॉल की सारी प्रीमियम बढ़ेगी और पुट की सारी प्रीमियम घटेगी। इट्स लाइक ए तराजू, आप प्रिडिक्ट यही करते हो, इंडिया जीता तो इनडायरेक्टली, और ऑस्ट्रेलिया हारा तो इनडायरेक्टली, अरे ऑस्ट्रेलिया जीता तो इनडायरेक्टली, वही वाला कॉन्सेप्ट है। देख लो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे लोग बिडिंग कर रहे हैं, हर भाव को बिड कर रहे हैं। कुछ महंगे भाव को बिड कर रहे हैं, कुछ मॉडरेट भाव को बिड कर रहे हैं, और कुछ सस्ते भाव को बिड कर रहे हैं। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट, पुट वाले भी। अगर बाजार कहीं नहीं गया तो आपका इन 6 जगह लॉस होना तय है। बाजार कहीं गया तो किसी एक तरफ प्रॉफिट होगा। बाजार यहीं का यहीं बंद हो गया तो ये 6 के 6 गोले जो लगाए हैं, इन 6 के 6 गोलों में लॉस होगा। और बाजार 1000 पॉइंट भाग गया तो 3 गोलों में प्रॉफिट होगा और 3 में लॉस होगा। कहीं जाएगा तो प्रॉफिट एक तरफ आएगा, कहीं नहीं गया तो प्रॉफिट 6 जगह आएगा। वो 6 जगह प्रॉफिट कमाने वाला कौन है, सेलर। और वो 3 जगह प्रॉफिट कमाने वाला कौन होगा, बाय। यानी बायर का प्रॉफिट स्लो है और सेलर का प्रॉफिट फास्ट। तो 5 स्टार का ऐड आता है ना, खाता और बोलता है कुछ नहीं करता है वो,
अच्छा हुआ बेटा तुमने कुछ नहीं किया, है ना। तो वैसे ही सेलर है, अच्छा हुआ तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, बाजार को कहीं नहीं ले गए। तो सेम फंडा है भैया ये बाजार का। ठीक है, अब चलो इसके पीछे रीजन बताता हूँ क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट 5 एलिमेंट बताया था मैंने। फर्स्ट वन स्पॉट प्राइस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं व्हाट, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस, एस के, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन, ऑप्शन बोले तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ठीक है। उस कॉल एंड पुट ऑप्शन के लिए व्हाट यू हैव टू पे, दैट इज द प्रीमियम अमाउंट, दैट इज द प्रीमियम अमाउंट, करेक्ट है ना। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि सर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, दैट इज कॉल्ड है, पैसा तो है, आज है कल नहीं है, परसों फिर है, प्रीमियम हो गया ना डियर। उसके बाद इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या था, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी कहाँ है इसमें, वोलेटिलिटी कहाँ है, वोलेटिलिटी ओवाई नहीं, ओवाई नहीं, वोलेटिलिटी के लिए अलग से टैब है इसके अंदर, ये एलटीपी ओवाई के नीचे एक ग्रीक्स आ जाएगा जहां पे आईवी लिखा आ जाएगा, वहां पर वोलेटिलिटी है, ठीक है। हायर वोलेटिलिटी हायर द मोमेंटम, लोअर वोलेटिलिटी लोअर द मोमेंटम। चलो अब ग्रीक फिक्स, ये ऐसा करके ग्रीक फिक्स करोगे तो यहाँ पे आईवी आ जाएगा और वेगा आ जाएगा। ये दोनों क्या है, ये वॉलेटिलिटी बताती है हर प्रीमियम पर वॉलेटिलिटी कितना है। ये इंडिया विक्स जैसा ही है, ये आईवी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, और वेगा बोले तो वॉलेटिलिटी, उस पर्टिकुलर प्रीमियम पर कितने पॉइंट मिल रहे हैं मोमेंटम के, ठीक है। चलो अब इसको छोड़ दो। अब एक बात मुझे ये बता दो, इसमें आपको 4 सेक्शन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, कॉल में 2 सेक्शन, पुट में भी 2 सेक्शन। ये शेडेड एरिया दिख रहा है, दैट शेडेड एरिया इज कॉल्ड आईटीएम, जहां भी बाजार है दैट इज कॉल्ड एटीएम, और ये जो व्हाइट सेक्शन है दैट इज कॉल्ड ओटीएम। ये मनीनेस है, मनीनेस बोले तो जहां पर प्रीमियम महंगी है उस प्रीमियम के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है जो कभी जीरो नहीं होगा, ये आईटीएम जीरो नहीं होगा। अगर बाजार यहीं बंद हो गया तो जीरो क्या होगा पता है, ये व्हाइट वाला सेक्शन 6 तारीख को 0.05 हो जाएगा अगर बाजार कहीं नहीं गया। पुट में भी यही फंडा है, ये शेडेड एरिया जहां प्रीमियम महंगी है उसको आईटीएम बोलते हैं, इन द मनी। जहां बाजार होता है उसको बोलते हैं एट द मनी, और जहां बाजार अभी नहीं गया है जो प्रोबेबिलिटी एरिया है दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द मनी। यानी प्रीमियम को अगर बढ़ना होगा तो इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना पड़ेगा, तो जाकर आप लोगों की प्रीमियम बढ़ेगी। अगर इसका अपोजिट हो गया, इन द मनी से मार्केट आउट ऑफ द मनी में हो गया, तो जितनी भी प्रीमियम है ये सारी हो जाएगी खत्म। यानी मोमेंटम क्या कर रहा है, मोमेंटम आपका स्पॉट, स्ट्राइक चेंज हो रहा है क्या, हो रहा है स्ट्राइक चेंज नहीं ना, स्ट्राइक फिक्स्ड है। अब लेट्स सपोज आप लोगों ने बोला कि सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या किया, इस 22,000 रुपए की 122 रुपए की प्रीमियम देकर मैंने कॉल बाय या पुट बाय या कॉल सेल या पुट सेल कर दिया, ठीक है। चलो अब आप 2 मेजरमेंट करो या 2 प्रेडिक्शन करो, आप लोग कोई भी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो दोनों ले लेता हूं मैं। एक तरफ प्रीमियम है 22,000 की 124 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 75, और एक तरफ प्रीमियम है 66 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 75। कुछ लोग प्रिडिक्शन कर लें ऊपर जाने का और कुछ लोग कर लें नीचे जाने का। हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं, कर लो। अभी तय कर लेते हैं कितना ऊपर जाएगा, वो निफ्टी का भाव ऊपर हो रहा 22,062 हो गया। अभी आज क्या, इंट्राडे की बात कर रहे हैं अपन या फिर एक्सपायरी तक, 6 तारीख तक, 6 तारीख तक ले लो, चलो छोड़ा दिया समय। 6 तारीख तक आपको क्या लगता है निफ्टी कहां जाकर बंद होगा, नीचे 21,500 तक, 21,500, ठीक है। यानी आप पुट पे दाव लगाना चाह रहे हो, आप 21,500 यानी यहां से कितने पॉइंट प्रिडिक्ट कर रहे हो नीचे की तरफ, -500, ठीक है। और आप लोग 22,500 2 दिन में कितना, अरे हाँ, अरे माइनस प्लस में भी कर लो, कोई सब सब भालू बन जाओ। 22,500 ले लूं,
चलो ठीक है, काम करते हैं 22,500 ले लेते हैं, यानी 500 पॉइंट प्लस। पता 6 तारीख को क्या होगा, अगर मार्केट 500 पॉइंट नीचे गिरा तो ये जो 66 रुपए की जो प्रीमियम है ये कितने की हो जाएगी पता है? सीधे 500 रुपए की। और ये 122 रुपए की प्रीमियम पता है कितनी हो जाएगी? खत्म। ये होना तय है। अगर मार्केट 500 पॉइंट बढ़ जाता है तो ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम कितने की हो जाएगी? ये 500 की हो जाएगी। और ये वाली कितने की हो जाएगी? 0 पॉइंट। ये खत्म। यानी इन दी एंड 6 तारीख को बच जाएगा स्पॉट माइनस स्ट्राइक इधर साइड, या फिर 6 तारीख को बच जाएगा इधर स्ट्राइक माइनस स्पॉट। यानी दोनों के बीच में जो फेयर डिफरेंस होगा वो वैल्यू बच जाएगी। और जहां पर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए समझ लेना खत्म। नेगेटिव समझते हैं ना, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो वो बड़े में से छोटे नेगेटिव पॉजिटिव, वो वाला फंडा है, कॉन्सेप्ट सेम है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है। अब थोड़ा सा वो फॉर्मूला घुसा दूं, अब मैं लगा दूं फॉर्मूला ब्लैक सोल्स वाला। Whenever the market is stable, तो हमको क्या करना चाहिए, हमारी प्रीमियम में दो एलिमेंट होते हैं, पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड अ स्ट्राइक प्राइस, इन दो के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, कॉल के लिए रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? जितने भी कॉल के प्रीमियम है उसके बीच रिलेशनशिप होता है कि स्पॉट में से स्ट्राइक को घटाएंगे और जो बचेगा उसके अंदर वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू बोले तो प्रीमियम की ओरिजिनल कीमत। वॉरेन बफेट भी ये वर्ड यूज करते हैं कि आई बॉट स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट मींस इंट्रिंसिक वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस। उसके बिजनेस से जो उसकी कीमत तय हो रही है उस वैल्यू पर मैं स्टॉक को खरीदना पसंद करता हूं, ना कि मार्केट वैल्यू पर खरीदना। आप जो अभी जो ट्रेड कर रहे थे मिड कैप लार्ज कैप, वो सब मार्केट वैल्यू पर ट्रेड कर रहे थे, बट अब जो स्टॉक आए हैं वो उनकी एक्चुअल वैल्यू के करीब आए हैं, दैट इज अंडर वैल्यूएशन हुआ है बाजार। कई दिनों से न्यूज चल रही थी बाजार ओवर वैल्यूड है, अरे भैया इतना कोई बढ़ता है क्या बाजार? नहीं बढ़ता। तो आप सारे मार्केट कहां गए? अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नजदीक। और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है इट्स बुक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, कंपनी के असेट, उसके लोन, सरप्लसेस, एडवांसेस को मिलाकर उसकी जो कीमत बनती है। ये बुक वैल्यू भी बढ़ती और घटती रहती है। तो अब जब हम लोग ऑप्शन में बात करते हैं तो ऑप्शन के अंदर भी एक्चुअल वैल्यू कम होती है और उसके अंदर जो प्रीमियम बढ़ी हुई है उसके अंदर एडिशनल वैल्यूज बहुत ज्यादा है। और एडिशनल वैल्यू में टाइम वैल्यू सबसे बड़ा, सबसे बेकार एलिमेंट होता है टाइम, क्योंकि समय बढ़ता नहीं है ना, समय कम हो जाता है। प्रीमियम के कम होने का रीजन क्या है? अगर प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी और टाइम कम होगा तो नुकसान कितना होगा? मात्र टाइम का। और प्रीमियम में इंट्रिंसिक कम होगी और टाइम ज्यादा होगा तो नुकसान किस चीज का होगा? सर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही ऑप्शन है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ऑप्शन में कभी भी गलतियां नहीं करोगे। ऑप्शन के अंदर दो बेसिक एलिमेंट है इंपॉर्टेंट, इंट्रिंसिक वैल्यू, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट एंड स्ट्राइक कॉल का, और इंट्रिंसिक वैल्यू पुट का आप लोगों का, सॉरी इसको मैंने उल्टा लिख दिया, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, और इसको स्ट्राइक माइनस स्पॉट, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। और जो टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू का मतलब है लेफ्ट टाइम, जितना भी बच गया है वो पूरा टाइम। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल एक स्ट्राइक ले लो, कोई सा भी स्ट्राइक ले लो, एक कॉल का ले लो एग्जांपल। कॉल 22,000 का ले ले, एट द मनी का ले ले, है ना। चलो 22,000 का स्ट्राइक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक। 22,000 की प्रीमियम कितने की बता दो मुझे अभी? 124 रुपए की। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला के हिसाब से है ना, प्रीमियम इक्वल टू कितना आया? 124 है, करेक्ट है। अब ये प्रीमियम में कितने एलिमेंट है? दो।
124 रुपए कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ? 2 एलिमेंट से। इसमें इंट्रिंसिक भी है, यानी 124 में प्रीमियम की एक्चुअल कीमत भी है और इसके अंदर टाइम भी है। कैसे निकाले? वो रहा। अभी स्पॉट कितना चल रहा है? 124 रुपए को 2 भागों में बांटना है। स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? 22,060। दिस इज द स्पॉट प्राइस, यानी लाइव रेट, ठीक है, जिससे ये आप लोग की 124 रुपए की प्रीमियम बढ़ रही है और घट रही है। चलो 124 रुपए में अपन पहले निकाल लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल कीमत। स्पॉट कितना है? 22,060। कौन सा स्ट्राइक? स्ट्राइक तो बदलता ही नहीं है। कितने का स्ट्राइक है? कितने रुपए आए? क्या है ये? 124 रुपए में से इस प्रीमियम की ओरिजिनल कीमत मात्र 60 रुपए। क्या घटा है 124 में से 60 में से कि बच जाए अपने को कुछ अमाउंट? करो 124 माइनस 60, कितना बच गया है? 60। क्या है ये? 64 टाइम वैल्यू, यानी आप जो प्रीमियम खरीद रहे हो उसमें आधा कीमत एक्चुअल है और आधा कीमत टाइम है। यानी 6 तारीख को, 6 मार्च को अगर आपका स्पॉट मार्केट यहीं रह गया तो आपको नुकसान कितना होगा? 60 रुपए, 64 रुपीज का। किस चीज का नुकसान होगा? एक्चुअल वैल्यू का नुकसान नहीं होगा, टाइम का नुकसान होगा। अगर मार्केट 22,000 पे आ गया, 6 तारीख को मार्केट 22,000 आ गई, यानी 60 रुपए जो एक्चुअल कीमत थी वो भी घट गई, तो नुकसान कितना होगा? पूरा का पूरा 124 रुपए। यानी आपको प्रॉफिट के लिए कितना ऊपर चाहिए मार्केट? 22,000 प्लस 124 रुपए। लागत 124 है, ब्रेक इवन कहां से काउंट होगा? 22,000 प्लस 124 के बाद, यानी 22,125 रुपए पर आपको 75 रुपए का प्रॉफिट होगा। अनटिल अनलेस 60 रुपए का लॉस तो होना तय है। दिस इज ऑप्शन। क्लियर है क्या फंडा ये? और एक्सपायरी कब की है? 6 तारीख की है। 6 तारीख को तो वैसे भी खत्म होना ही है। चलो पुट वाला भी देख ले, इसी का सेम अपोजिट। पुट की कीमत कितने की है देखो जरा। सेम। ये क्लियर हुआ क्या फंडा? आ जाएगा, कोई इशू नहीं, 1 बाय 1 करके आ जाएगा। पुट सेम एज इट इज। पुट कितने का? 22,000 का स्ट्राइक है। प्रीमियम कितने की है? 65 की। स्पॉट प्राइस कितने का है? 22,060 ही ले लेता हूं। चलो ठीक है। प्रीमियम कितने की है? 65 रुपए। अब ये 65 रुपए में 2 भाग करो जरा। 65 रुपए कितनी वैल्यू से मिलकर बना हुआ है? एक तो इंट्रिंसिक और एक टाइम। क्या करें भाई? ये पुट है, पुट के अंदर कैसे निकालते हैं रिलेशनशिप? इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगा? स्ट्राइक माइनस स्पॉट। ये इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, एक्चुअल कीमत निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। कितना आ गया देखो? स्ट्राइक कितना है? स्ट्राइक है 22,000। सर स्पॉट कितना चल रहा है? सर 22,060। क्या आया? माइनस का 60। माइनस बोले तो 0, यानी इसकी ओरिजिनल कीमत से भी ये 60 रुपए कम है, यानी इसमें कोई कीमत नहीं है। प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू बोले तो 0 और टाइम वैल्यू बोले तो पूरा का पूरा। अगर बाजार कहीं नहीं गया तो कितना नुकसान होगा? सर टाइम तो खत्म हो जाता, अभी बोला आपने 6 तारीख को टाइम खत्म हो जाएगा। टाइम कैसा होता है? टाइम होता है ये बर्थडे मनाया पहला, ये बर्थडे मनाया 90, फिनिश। करेक्ट है? रोज बर्थडे केक काटेंगे, हर साल बर्थडे केक काटते तो क्या होता है? तो समय तो खत्म हो गया, अपने पास तो 90 दिन ही थे। सर 60 दिन थे या सर 30 दिन थे? करेक्ट है, एक्सपायरी गिना रहा हूं मैं नीचे। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, यानी 1 2 3 महीने की एक्सपायरी। सबसे पहले कैसा हो जाएगा? 90 दिन जैसे जैसे स्टार्ट होते हैं वैसे वैसे बड़ी चीज मिलती है, और जैसे जैसे एक्सपायरी आती आती है उसकी कीमत कम हो जाती है। कम क्या होता है? कीमत नहीं कम हो रही है, उसमें का टाइम धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है? अगर मार्केट यहां से 500 पॉइंट ऊपर हो गया तो क्या होगा? तब भी 0 होना तय है। 500 पॉइंट नीचे हो गया
तो क्या होगा, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे है कि सर स्ट्राइक तो वही रहेगा, सर स्पॉट कितना हो जाएगा 21,500। अब इसको करेंगे तो सर कितना आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू 500, यानी वो 65 रुपए की कीमत कितनी हो जाएगी डायरेक्ट 500। 65 हटाओ, बाकी कितना 435 रुपए अपना प्योर। क्यों, क्योंकि इसको प्रॉफिट में आने के लिए कितने रुपए की जरूरत है, ये प्रॉफिट कब देगी, जब बाजार 22,000 माइनस 65 उसके बाद से, यानी 21,935 रुपए के नीचे से आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए।